अंग्रेजों ने विश्व के अनेक देशों को गुलाम बनाया। पता है कारण क्या था? जब कभी भी अंग्रेज किसी देश को अपना गुलाम बनाना चाहते थे तो सबसे पहले वहाँ के जो संस्कृति है, जो सभ्यता है और जो धार्मिक मान्यता और विचारधारा है, उस पर वे लोग आक्रमण करते थे। आज देश को आजाद हुए लगभग 70 से 73 साल हो गया, उसके बाद भी हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि जो अंग्रेजों का दिया हुआ जो परंपरा है, जो उन लोगों की मान्यता है, आज भी हमारे देश में निवास करती है। नमस्कार, मैं सुरेश साहू हूँ और आप झारखंड न्यूज देख रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ और देश के तमाम बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी से, जहां पर गंगरेल बांध, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है और महानदी पर स्थित, यह इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1972 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 1978 में इसको आम लोगों के लिए सौंप दिया गया। ज्ञात हो कि भिलाई स्टील प्लांट और जो क्षेत्र के किसान हैं, उन लोगों के फसलों को पानी देने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था। वर्तमान में यह एक पर्यटन मंडल के रूप में इसको जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि विस्तार इसका किया जा रहा है, वही माता अंगार मोती दाई, जो कि जस्ट गंगरेल बांध से 2 किलोमीटर पीछे, और बिलाई माता मंदिर यानी कि विंध्यवासिनी मंदिर, जो कि धमतरी में गंगरेल बांध से लगभग 5 किलोमीटर पहले मौजूद है। गंगरेल बांध जो है गंगरेल नामक गांव में मौजूद है और गंगरेल गांव में वर्तमान में सरकार के द्वारा बियर बार खोलने का प्रावधान किया गया है, जिसका विरोध वहां के समस्त ग्रामीण तथा क्षेत्र के जो बड़े नामी राजनेता और जो नामी समाज सेवक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, संगठन के प्रमुख है, उन लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, विरोध के पीछे कारण यही है कि जो माता अंगार मोती और विंध्यवासिनी मंदिर यानी कि बिलाई माता एक धार्मिक मान्यता क्षेत्रवासियों के लिए रखते हैं और इन सभी मुद्दों को लेकर के, बियर बार को लेकर के वहां पर अनेक समस्या जो वर्तमान में बनी हुई हैं, पर्यटकों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना पहले से ही करना पड़ रहा है, जिसका विरोध करते हुए वहां पर जो है ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रीय राजनेता, जिनमें कोमल संभाकर जो कि प्रमुख रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वहां पर मौजूद थे। और कोमल संभाकर का कहना है कि अगर किसी भी प्रकार से बियर बार यहाँ पर खोला जाता है तो हम लोग ना तो कलेक्टर से परमिशन लेंगे और न ही एसपी से परमिशन लेंगे, इसको सीधा सीधा हम लोग तोड़ ही देंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वीडियो में आगे सुन सकते हैं। के क्षेत्र में खासकर नहीं खुले, काबर अंगार मोती दाई के मंदिर है नजदीक में, और एक साथ साथ बहुत सारा विषय है, जैसे कि लोकल मतलब रोजगार नहीं मिला थे, वहाँ से जो बाहर के ऐसे जो बोटिंग के जो कंपनी है वो रेट मतलब बढ़ा चढ़ा के करे थे, और बहुत जगह यहाँ जल संसाधन विभाग के ऊपर भी आरोप लगा थे कि अवैध वसूली भी करे जावा, तो एक से आम जनता आने जाने वाला मतलब भी परेशानी हुआ थे। और एक मुद्दा हुआ है यहाँ पे कि जो गंगरेल के जो मुख्य गेट है बोला नहीं खोले जाते, ऊपर से बहुत जन पर्यटक मन मायूस होकर वापस लौटते। तो मोर निवेदन, चेतावनी और आदेश रही विभाग ला, सरकार ला कि गंगरेल ला पर्यटन के रूप में विकसित करो और वहाँ जितना भी प्रकार के परेशानी है और जितना प्रकार की ठेकेदारी प्रवृत्ति और बंद करके ग्रामीण मतलब सुविधा पहुँचाया जाए। इससे पहला मुद्दा जो लिखा है बियर बार, बोला साहब घोषणा करे जरूरत नहीं है, मैं घोषणा करके जाता हूँ अगर बियर बार में एक बोतल भी दारू के आई तो तोड़ फोड़ करेगी जिम्मेदारी मोर। कलेक्टर, मंत्री, महामंत्री के कोई जरूरत नहीं है। श्रद्धा, ये श्रद्धा के केंद्र है अंगार मोती दाई के, यहाँ पे बियर बार अगर करेगी ऐसे सोचत जो भी अधिकारी मन है या जो भी हमें संलिप्त हुई ओकर मन के ऊपर भी कार्रवाई करवाना है। और जो ऐसे अगर बियर बार खुल गए गलती से तो वहाँ चक्का जाम, धरना कभी ना करना, प्रदर्शन सब बंद, सीधा तोड़ फोड़ कर दो। पहला विषय में मैं ऐसा प्रकार के साथ दूं और ओकर बाद जितना भी विषय है आप मन जैसे आप मन रेंगाना चाहूँ वैसे हम आपन के साथ देबो। वही खबरों की सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नजर डालते हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर। बता दें कि राहुल गांधी जी जो है कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ वर्तमान में जो है लोकसभा सांसद भी है और जस्ट इनसे पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के भारत जोड़ो यात्रा का जिस प्रकार से आगाज उनके द्वारा किया गया था, अनेक राजनीतिक पार्टी तथा जो विपक्षी दल के नेता है उनके द्वारा उनका बहुत भरपूर विरोध भी किया जा रहा था। कोई उनके कंटेनर के बारे में बात कर रहे थे, कोई उनके टी शर्ट और जूतों को लेकर के बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी यह बात नहीं किया कि आखिर राहुल गांधी का उद्देश्य क्या है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का जिस प्रकार से लोकप्रियता युवाओं के बीच में बढ़ते हुए नजर आई थी, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इन सभी मुद्दों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वही खबरों को अब और आगे बढ़ाते हैं, हम लोग बात करते हैं धमतरी के पोस्टमार्टम रूम यानी कि जो जिला अस्पताल में
मरचूरी बना हुआ है वहाँ की हम लोग अगर बात करें तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो पूर्ण रूप से वहाँ पर जो है मैदान में कीचड़ भरा हुआ है, दलदलों से वह सराबोर है। जब कभी वहाँ पर शव वाहन मुक्तांजलि या फिर किसी भी प्रकार से एम्बुलेंस जब वहाँ पर मरीजों को या फिर जो मृतक है उनको लेकर के जाते हैं तब वहाँ पर कीचड़ में फंस ही जाता है और परिजनों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। वही विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की एडवाइजरी नाइजर में जो भारतीय मूल के लोग वहां पर निवासरत है उन लोगों के लिए है। जैसे कि ज्ञात हो कि सैनिक तख्ता पलट के चलते वहां पर नाइजर में जो अभी हालात बने हुए हैं उनको लेकर के भारत सरकार जो है पूर्ण रूप से कमर कस चुकी है और वहां पर जो भारतीय मूल के लोग वहां पर निवासरत है उन लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए यह कहा गया है कि तत्काल अगर वहां पर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं हो तो उस स्थान को जल्दी जल्दी छोड़ करके आप लोग भारत लौटने की कोशिश करें। वही खबरों पर हम लोग आगे बढ़ते हैं जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान दिनों में छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और भरोसे का सम्मेलन उनके द्वारा किया जा रहा है। भरोसे का सम्मेलन में उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के जो भूपेश सरकार है उनके अनेक योजनाओं का किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पर जिस प्रकार से लोगों को उन योजनाओं का फायदा मिल रहा है उन योजनाओं पर चर्चा किया जाना है और जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और कमर कस करके जो भी अपने योजना है उन योजनाओं का फिर से एक बार पुनर्मूल्यांकन करके युवाओं के बीच जा करके भूपेश सरकार जो है भेंट मुलाकात युवाओं के साथ संभागवार इनका शुरुआत कर चुके हैं और आगे जो कार्यक्रम जहां जहां जिस संभाग में बचा हुआ है वहां पर भी करते हुए नजर आएंगे। वही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि चाहे छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार कितने भी भरोसे का सम्मेलन कर ले, जो छत्तीसगढ़ के जनता है और क्षेत्र के जनता है उनका भरोसा पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार पर ही रहेगी। वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रुद्री डैम में 13 साल के एक मासूम डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम विजय लाहौरिया बताया जा रहा है कि 5 दोस्तों के साथ रविवार के दिन नहाने के लिए रुद्री बैराज में गए हुए थे और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त जानकारी शिवा प्रधान जी के द्वारा दिया गया है। ज्ञात हो कि शिवा प्रधान एक समाज सेवक होने के साथ साथ एम्बुलेंस परिचालक है और उनके द्वारा यह जानकारी दिया गया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है और इसी प्रकार के भारत तथा छत्तीसगढ़ के अनेक खबरों से आप अपने आप को रूबरू रखना चाहते हैं तो झापड़ न्यूज को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अन्य लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।